तुम्हारी फेवरेट मार्वल मूवीज ने सालों से तुमसे झूठ बोला है कि थॉर एक सुपर हीरो है। सच तो ये है कि असली नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक ब्रूटल वायलेंट देवता है। मार्वल के थॉर और नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर का सिर्फ नाम सेम है क्योंकि डिज्नी ने पूरे के पूरे कैरेक्टर को वाइट वॉश कर दिया और नॉर्स माइथोलॉजी के सबसे फ्लॉड और डेंजरस कैरेक्टर को एक सुपर हीरो का चोला पहना दिया। लेकिन असली थॉर था कौन? नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से थॉर स्काई फादर ओडिन और मदर अर्थ का बेटा था, जिसे तूफान, ताकत और गुस्से का देवता माना जाता था। जब भी आसमान में बिजली चमकती थी, वाइकिंग्स मानते थे कि थॉर अपने हथौड़े से खेल रहा है। इसीलिए वो सिर्फ उसे पूजते नहीं थे बल्कि उससे डरते भी थे। मार्वल का थॉर एक परफेक्ट हीरो लगता है, ब्लॉन्ड बाल, चिजल्ड बॉडी और सुपर हीरो वाला एटीट्यूड। जर्मैनिक ट्रेडिशन का थॉर बिल्कुल अलग है, जिसके बाल सुनहरे नहीं बल्कि लाल हैं और उसका शरीर किसी एस्थेटिक मॉडल जैसा नहीं है बल्कि एक मोटे पहलवान जैसा है। लेकिन थॉर से भी विशाल थी उसकी भूख। उसकी भूख का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसके रथ को कोई घोड़े नहीं बल्कि दो विशाल बकरे खींचते थे। जब भी थॉर युद्ध के दौरान कहीं फंस जाता था तो वो अपने ही बकरों का शिकार कर देता था और अगले ही दिन उन्हें दोबारा जीवित कर देता था, दोबारा खाने के लिए। एक बार एक वाइकिंग परिवार ने थॉर को अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि जब खाने की दिक्कत हुई तो थॉर ने अपने ही बकरों को पका लिया, लेकिन बकरों की हड्डियां बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए थी। लेकिन वाइकिंग परिवार के छोटे बच्चे ने गलती से एक हड्डी तोड़ दी और थॉर आग बबूला हो गया। उसने जिंदगी भर के लिए उस बच्चे को अपना गुलाम बना लिया। थॉर का गुस्सा उसकी भूख से भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि बैटल्स के दौरान वो सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं खत्म करता था बल्कि दुश्मनों के पूरे परिवार को मिटा देता था। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मार्वल ने बिल्कुल ठीक दिखाई है और वो है थॉर की ताकत। नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर सबसे पावरफुल गॉड था, इतना पावरफुल कि बाकी के गॉड्स भी उससे थर थर कांपते थे। थॉर की ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि वो जब सोते हुए खराटे लेता था तो पहाड़ टूट जाते थे। और थॉर की इसी ताकत को दुगना बढ़ा देता था थॉर का हथौड़ा म्योल्निर, जिसे उठाने के लिए वर्दीनेस की नहीं बल्कि आयरन ग्लव्स और मैजिक बेल्ट की जरूरत पड़ती थी। थॉर की इसी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था उसका सबसे बड़ा दुश्मन योर्मनगांदर, द वर्ल्ड सरपेंट, एक ऐसा विशाल सांप जिसने पूरी पृथ्वी को अपनी कुंडली में जकड़ रखा था। एक बार थॉर लोकी के साथ समुद्र में गया मछली पकड़ने, लेकिन ये लोकी की सबसे बड़ी चाल थी क्योंकि वो अपने बेटे योर्मनगांदर के हाथों थॉर को खत्म करवाना चाहता था। थॉर ने हुक पर मछली का चारा बांधा और उसे समुद्र में फेंका, जो जाके फंसा सीधा योर्मनगांदर के मुंह में। लोकी को लगा कि अब थॉर का किस्सा खत्म, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी क्योंकि थॉर ने योर्मनगांदर को ही ऊपर खींच लिया, जिससे कि पूरी पृथ्वी का एक्सिस टिल्ट हो गया। थॉर ने अपना हथौड़ा उठाया वार करने के लिए, लेकिन तभी लोकी ने रस्सी काट दी और यहीं से नॉर्स माइथोलॉजी की सबसे बड़ी दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो वक्त के अंत तक चलने वाली थी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक कहानी चुननी हो थॉर की पर्सनैलिटी को बताने के लिए, तो वो कहानी होगी द थेफ्ट ऑफ म्योल्निर। एक सुबह नशे में धुत थॉर अपनी नींद से उठा और उसका सबसे ताकतवर हथौड़ा म्योल्निर गायब था, जिसे जायंट किंग थ्रिम चुरा कर ले जा चुका था और बदले में उसे चाहिए थी एसगार्ड की सबसे सुंदर देवी फ्रेया। फ्रेया ने यह बात सुनते ही इनकार कर दिया, लेकिन एसगार्ड को म्योल्निर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए हेमडाल ने एक प्लान बनाया जिसे सुनते ही थॉर आग बबूला हो गया। उस प्लान के हिसाब से एसगार्ड के सबसे ताकतवर देवता को औरत का भेष धारण करना पड़ेगा और उसकी दासी बनने वाला था लोकी। जैसे ही थॉर और लोकी थ्रिम के महल में पहुंचे तो थ्रिम को लगा कि ये फ्रेया है और उसने एक दावत रखी। उस दावत में फ्रेया के भेष में छुपा थॉर 8 बड़ी मछलियां, एक पूरा भैंसा और कई बैरल शराब पी गया। थ्रिम को इस बात पे शक तो हुआ, लेकिन लोकी ने बात संभाल ली। आखिर में शादी की रस्में पूरी होने के बाद थ्रिम ने म्योल्निर को फ्रेया यानी कि थॉर की गोद में रखा और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि म्योल्निर मिलते ही थॉर अपने असली रूप में आ गया और उसने थ्रिम के महल में कहर बरपाया। लेकिन ये कोई हीरोइक मूवमेंट नहीं था क्योंकि थॉर ने बच्चे, बूढ़े, औरत किसी को नहीं बख्शा, पूरा का पूरा महल ही खत्म कर दिया। ये था असली नॉर्स माइथोलॉजी का ब्रूटल थॉर।
तो सवाल ये आता है कि मार्वल ने आखिर ऐसा क्यों किया? डिज्नी ने क्यों सबसे फ्लॉड कैरेक्टर को एक सुपर हीरो बना दिया? असली थॉर तो कभी फैमिली फ्रेंडली था ही नहीं, वो तो एक गुस्सैल, बेरहम, ब्रूटल योद्धा था। इसका एक बड़ा रीजन है कॉर्पोरेट बिजनेस। थॉर की कहानियां पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करती है, यानी कि उन पे कोई भी मूवी बना सकता है, तुम भी। ना कोई कॉपीराइट, ना कोई पेटेंट, मतलब कोई भी स्टूडियो अपने हिसाब से थॉर पर मूवी बना सकता है। मार्वल ने बिल्कुल यही किया। अपने टॉयज और टिकट्स बेचने के लिए उसने थॉर को एक हीरो बना दिया। लेकिन थॉर की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी, जिसमें मार्वल मूवीज की तरह कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। एक ऐसी खतरनाक लड़ाई जो समय के अंत में होने वाली थी, जिसमें सिर्फ थॉर ही नहीं बल्कि ओडिन, फेनरिर, लोकी और योरमनगांदर सबका खात्मा होने वाला था। उस लड़ाई का नाम था रैग्नारॉक। अगर तुम रैग्नारॉक पे एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टोरीज लिव फॉरएवर।